रामगढ़वा प्रखंड के त्रिवेणी गांव में अभी मची है चीख पुकार। किस लिए? एक मजदूर, जो दो मजदूर की मौत हुई है आंध्र प्रदेश में सड़क दुर्घटना में। यह बिहार है, वही बिहार है जो आज के दुशासन की सरकार में मजदूर सप्लायर का पहला राज्य इस महान भारत में बना है। यही महान भारत विश्व गुरु बनने वाला है। आज देख लिया जाए, इसी विश्व गुरु बनने वाले बिहार का ये दुर्दशा है। ये आज न कोई रोजगार है, न कोई शिक्षा है, न स्वास्थ्य है। सरकार एकदम बेकार है, निरंकार सरकार है। इस सरकार को क्या करना चाहिए आप कमेंट कर बताएंगे। आप देखिए कितने लोगों का हुजूम, ये आप इसको देख के क्या लग रहा है आपको? कैसा सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार को तो कदम उठाना, उनको धंसाना चाहिए। क्या बोलेंगे आप इस सरकार को? इसे चमकती हुई चेहरा इस सरकार का है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए अच्छा नहीं है सरकार है, कोई यहाँ काम रोजगार नहीं है, इसीलिए लोग जाते हैं। इसीलिए रोज जाते हैं बाहर में कमाने के लिए, वहाँ मौत हो जाता है। देश में कारखाना रही, फैक्ट्री रही, तो दूसरा देश में लोग जाई। आप देखिए कैसे यहाँ चित्कार मचा हुआ है, लोगों का हाहाकार मचा हुआ है। आप देखिए उस दृश्य को देखिए। एक मजदूर जो अपने बाल बच्चा की परवरिश रोजी रोटी के लिए गए थे बिहार से दूसरे प्रांत आंध्र प्रदेश में, जिसकी मृत्यु हो जाती है सड़क दुर्घटना में। और लोगों को देख सकते हैं आप, छतों पर रह के सड़कों तक सारे जाम है। जरा इधर कहेंगे कैमरामैन को, ये सारी हुजूम आप जरा देख लिया जाए। एक झलक इस सबको देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए सारे इलाका के समस्त ग्रामीण पहुंच चुके हैं इस त्रिवेणी गांव में। त्रिवेणी गांव का अभी ये हालात है कि यहाँ किस कदर चीख पुकार मची है। एक मजदूर के मौत जो आंध्र प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण हुई है। यह बिहार पता नहीं किस कदर शत्रु बनी हुई है लेबरों का, मजदूरों का। यहाँ कोई उपाय नहीं है। यहाँ से और प्रांत में मजदूर जाते हैं जिंदगी चलाने के लिए, लेकिन पता नहीं किसके नसीब में क्या लिखा हुआ है, कौन लौट के आएगा, कौन नहीं आएगा, किसकी लाश आएगी। ये है बिहार। बिहार सरकार को सचेत करना चाहती है ये आम जनता, ये आम जनता का हुजूम। आपसे जानेंगे आप बिहार सरकार को क्या कहना चाहेंगे इस दृश्य को देख के? क्या कहना कहेंगे, बिहार सरकार सोई हुई है, जागेगी तब न देखेगी। कैसे 22 साल से तो राज चला रही है नीतीश कुमार, सोई लेना। इस बार नीतीश कुमार का राज नहीं चलेगा, इस बार उसका सत्ता गिरा देना है। क्या कहना चाहेंगे अभी उनको? क्या कहेंगे उनको? कोई एक्शन लिए हैं? कोई एक्शन लिए हैं? एक्शन तो लेना चाहिए। बिहार सरकार को अगर चिंता रहती तो बिहार सरकार बिहार में न रोजगार देते हैं। अभी तक 3 दिन हो गया इस सड़क हादसे का, किसी नेता ने, किसी मंत्री ने मुंह नहीं खोला है कि क्या होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? क्या कहा जाएगा उन लोग को? अभी तक तो आपके इलाके के सांसद और विधायक भी यहाँ नहीं पहुँचे। ये सब जीतने का हाल जानता है। ये सभी दुखी हैं एक मजदूर की मौत को लेके। क्या कहें सरकार को? सबसे बड़ा सरकार दोषी है। उसके साथ साथ सरकार के जो चंचे विधायक, सांसद और ये छोटे छोटे मंत्री है, बड़े बड़े मंत्री है, केवल ये लोग अपने तक सीमित है। गरीब को कोई देखने वाला नहीं है, मजदूर को कोई देखने वाला नहीं है। गरीब को गरीब ही देखेगा, मजदूर को मजदूर ही देखेगा। आप देख लीजिए कितना गरीबों का, मजदूरों का भीड़ लगा हुआ है। यहाँ त्रिवेणी गाँव है, रक्सौल मंडल के रामगढ़वा प्रखंड के सिंहासनी पंचायत में, जो आंध्र प्रदेश में 2 मजदूर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। तकरीबन 7 से 8 व्यक्ति अभी घायल हैं। जय हिंद, नमस्कार। आप सीएम खबर के माध्यम से आइए पूर्वी चंपारण जिले के अनुमंडल रक्सौल के रामगढ़वा प्रखंड के त्रिवेणी गांव में अभी उपस्थित है, जहां के मजदूर आंध्र प्रदेश में तकरीबन 10 लोग कार्यरत थे जिनकी दुर्घटना हो गई है। आइए आप पहले, सबसे पहले देख लीजिए इस गांव में अभी सब आने के उम्मीद से यहाँ कोहराम मचा हुआ है। देख सकते हैं एक मजदूर की अर्थी यहाँ तैयार है। ये नीतीश सरकार, अभी तक सवाल ये उठता है कि 22 वर्षों में कभी राजद के पक्ष, कभी बीजेपी के पक्ष में, अभी तक ये सवाल उठता लाजमी है कि क्या उद्योग यहाँ खड़ा हुआ है कि यहाँ बिहार आज बन गया है मजदूर सप्लाई का पहला वो राज्य, कि जो दूसरे प्रदेशों में जाके यहाँ के तमाम मजदूर, बिहार के तमाम मजदूर अपनी जान तक गंवा देते हैं। आइए इस त्रिवेणी में क्या घटना घटा है इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम राजू यादव है जी। और ये मेरे जो गांव का लड़का जो भाई लगता है जी। इसमें यहाँ का लड़का 10 वो लड़का बाहर गए थे आंध्र प्रदेश में
केरी चेरी की क्या नाम है वहाँ काम करने के लिए मजदूरी का काम करते थे। बोरा वाला जो फैक्ट्री है नीम का वो, उसमें गाड़ी पर बैठ कर कंपनी की तरफ से दूसरा जगह बोरा उतारने का काम करने गए थे और वहाँ से बोरा उतार करके वापसी लौट रहे थे। रास्ता में दो गाड़ी के बीच टकराव हुआ, उसमें दुर्घटना हुआ है। दुर्घटना में एक व्यक्ति का दरे पर मौत हुआ है। इनका नाम क्या है? जिसका नाम होरिल यादव है। और एक व्यक्ति को कल रात में हुआ है मृत्यु। और 2 व्यक्ति जो है वो भी जूझ रही है, उसको कोई चांस नहीं है वहाँ का परिस्थिति से, जो वो आज मर जाए कल मर जाए, वो भी मन मरने ही वाला है, जीने वाला नहीं है। और कुछ व्यक्ति जो है जिसका जो कोई का सर फूटा है, कोई का हाथ जो है टूटा हुआ है, चोट वोट लगा है। लेकिन ये 4 व्यक्ति जो है विशेष रूप में, 2 तो फाइनले है और 2 जो है विशेष रूप में वो एथी है। ये घटना कब घटा है? घटना घटा है जो 15 अगस्त को जिस दिन झंडा फहराया गया, उस झंडा फहराने के फहरा कर उसी रात में हुआ है। उसी रात में हुआ सर। उसी रात में रोड एक्सीडेंट में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मजदूर जो कि आंध्र प्रदेश में मजदूरी करने गए थे, तकरीबन 3 महीना पहले से वो लोग वहाँ मजदूरी करते थे और सब दिन वहीं मजदूरी करते हैं। जी, हरदम हमारे गांव का लोग जो भी है वहीं पर काम करते थे, उसी सब कंपनी में काम करते थे, जाकर के अपना रोजी रोटी के लिए, अपने बाल बच्चा के भाई बहन। इसलिए कि बिहार में क्या रोजगार है और क्या व्यापार है पूरा दुनिया जानती है। भारत वर्ष के अलावा पूरी दुनिया को मालूम है कि ये बिहार में क्या चल रहा है। पिछले जंगल राज के बाद ये सुशासन की राज, लेकिन न जंगल राज में कोई व्यापार लगा, न ये सुशासन के राज में कोई रोजगार लगा। आज इसी तरह इसी बिहार के अनेक अनेक प्रांतों में जाके रोजी रोटी के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए जाके कमाने के लिए ये अपनी जान गंवा देते हैं। उसी क्रम में आज देख सकते हैं यहाँ जिनकी मौत हो गई है तकरीबन 2 लोगों की, और 2 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और बाद बाकी के लोग घायल हैं। अब मेरा सवाल उन नेताओं से है जो कहते हैं कि मैं गरीबों का हूँ। मेरा सवाल उन पदाधिकारियों से है जो कहते हैं मैं मजदूरों का हूँ। मेरा सवाल उन सरकार से, उन मंत्रियों से है कि आखिर इस गरीब परिवार के घर में आज कोहराम मचाने का जिम्मेवार कौन है इस बिहार का। आइए इनसे पुनः जानते हैं। वो जो दूसरा जो मरे हैं उनका क्या नाम है? जो दूसरा मरा है उसका नाम शंभू शाह जो है, जाति से तुरहा है। उसका पिता नगिंदर शाह और जो है उसका जाति से तुरहा जाति का है। और उसको जो है वो अपना लड़की का दिन भी उतारे थे और इसी माँ कार्तिक अगहन में एक लड़की का दिन भी उतारे थे। और उसका लड़का और उस नगिंदर शाह दोनों ही बापे बेटे काम करने गए थे कि हम लोग काम करके आएंगे तो लड़की का शादी विवाह होगा। और दोनों ही आदमी का घटना घट गया। इसको जो जंघा लोग बता रहे कि जांग टूट गया है और नगिंदर शाह जो है ये मर गया। ये इसमें हम लोग का जो ये है विनती करते हैं सरकार से, बिहार सरकार से, जो उस जो गरीब मरा हुआ है परिवार है, उसको जो लड़की है 2-3 लड़की है उसको आर्थिक मदद किया जाए सर। और यही मांग करेंगे, दूसरा तो कुछ नहीं कर पाए। ये इनको मुआवजा कौन देगा? बिहार सरकार देगी या आंध्र प्रदेश की सरकार देगी या केंद्र सरकार दी, लेकिन इस गरीब मजदूर को मुआवजा अवश्य चाहिए। आप मुंह खोलिए, सरकार में बैठे हैं, मंत्री पद का कुर्सी लिए बैठे हैं। आज गरीब, आपके बिहार का गरीब दूसरे राज्यों में जाके अपनी जान गंवा देता है। अपनी मुंह तो खोलिए, इसके लिए जबान खोलिए, कुछ बोलिए कि आखिर ये जो मृतक है जादव जी, इनके कितने बच्चे हैं? एक बच्चे है। एक माता पिता? माता है। पिता मर गए हैं। अब इनके बच्चे के सिर से जो साया उठ चुका है, आप ये समझ सकते हैं कि उनका अब गुजारा कैसे होगा। अब तो भगवान भरोसा है। दूसरा जो विधवा पत्नी, अब उसका क्या होगा? अब तो भगवान ही भरोसा है। दूसरा क्या, सरकार अगर कुछ कर दे, आर्थिक स्थिति मदद कर दे तो उसको जो कुछ लाभ होगी। अगर नहीं कर रही है सरकार तो जो है भगवान भरोसा। तो अभी तक 3 दिन बीतने के बाद हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन जनप्रतिनिधि और कौन कौन पदाधिकारी आके आप लोगों का, इन लोगों को सांत्वना दिया या क्या हाल चल लिया है? इसके बाद हमारे जिला परिषद आए थे और हमारे माननीय मुखिया जी भी आए थे। और दूसरा जो है विधायक जी अभी नहीं आए हैं। फ़ोन किए थे विधायक जी के पास, जो हॉस्पिटल में जो है
फ़ोन करके और हॉस्पिटल से कुछ डॉक्टर का सबसे पहले यहाँ उपलब्धि किया जाए, ताकि यहाँ 3 दिन हो गया लोग को खाना पीना खाए हुए, और कोई किसी को फिट मार दे रहा है, किसी को बीपी इधर उधर हो जा रहा है। तो टीम बोल रही है कि टीम आ रही है अभी तुरंत। मैंने विधायक जी के माध्यम से केवल इतना हुआ है कि फोन कर दिया गया है कि यह टीम आ रही है, लेकिन यहाँ के सांसद को हैं? सांसद यहाँ तो संजय जायसवाल जी है, और उनके तो कानों में कल से हम वहाँ बजा बजवा रहे हैं और मीडिया बंधु के माध्यम से, लेकिन सांसद जी का तरफ से ना कोई उसको कर्ज करता आया हुआ है और ना कोई उधर से कोई इस पर कुछ नहीं हुआ है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कोई नहीं। सांसद महोदय वही हैं और विधायक महोदय भी वही हैं, मुख्यमंत्री महोदय भी वही हैं और श्रम मंत्री भी वही हैं। कोई गरीबों को पूछने सुनने देखने वाला नहीं है। इस बिहार में जंगल राज से बड़ा महाजंगल राज चल रहा है आज के डेट में। सुशासन की सरकार खूबसूरत मुखौटा लिए हुए आप देख सकते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छी तरह सफाई देते हैं, लेकिन आज जो एक वर्षीय बच्ची के सर से जो पिता का साया उठ चुका है, जो मेहनत मजदूरी के क्रम में, आखिर इसका जिम्मेवार कौन होगा? ये कहना है यहाँ के ग्रामीण सभी आप देख सकते हैं। आप देखिए सभी ग्रामीण कोहराम मचा हुआ है। अभी क्या इनका लाश कहाँ तक है? लाश इनका जो है मोतिहारी का आसपास पहुंच गया है, और श्रम विभाग से कुछ लोग आए हैं। उसको जो है कागज पत्र लेने के लिए श्रम विभाग से आए हैं, और श्रम विभाग का इंस्पेक्टर साहब जो थे, लेबर यूनियन का इंस्पेक्टर साहब, कल वो फोन किए थे और कुछ कागजात मांगे हैं। कागजात हम उनको दिए हैं। ये लोग जनता के नौकर नहीं, जनता इनके नौकर है। जनता के पैसों से इनको तनख्वाह मिलती है। इन्होंने कागज फोन करके मांगा कि पहुंचाइए। ये ऐसे ऐसे पदाधिकारियों को धक्का मार के कुर्सी से उतार देना चाहिए कि ऐसे ऐसे मौके पर भी फोन करके ये लोग बुलाते हैं। ये लोग सभी भ्रष्टाचारी रिश्वतखोर हैं। किसी भी ऑफिस कार्यालय थाने में चले जाइए, बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता है। ज्ञात हो ये बिहार है, और ये बिहार कहां ले जाके डूबेगा ये सभी जनता तय करेगी। आगामी चुनाव बिहार में क्या क्या होने वाला है, ये सभी तमाशा को देख के आप कल्पना कर सकते हैं। और आप कमेंट कर यह बताएंगे कि बिहार से पलायन करने वालों की, मजदूरों की मृत्यु कभी तमिलनाडु में होती है, कभी आंध्र प्रदेश में होती है, कभी मुंबई महाराष्ट्र में होती है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है, ये आप कमेंट कर अवश्य बताएंगे। अभी तो अर्थी तैयार है, लाश आना बाकी है, फिर भी आप देख सकते हैं सभी ग्राम के लोग इकट्ठा हैं, और पिछले 3 दिनों से यहाँ कोहराम मचा हुआ है। सभी बिना खाए पिए ऐसे ही कराह से चिल्लाने की वजह से बेहोश हो जाते। सर एक बात और हमारे तरफ से है, बिहार मजदूरों की तरफ से, हमें बिहार मजदूरों की आवाज उठाने के काम करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है, बिहार सरकार से आग्रह है कि प्रत्येक गरीब यूपी हो या बिहार काम करने जाता है और वहां जाकर के कोई दुर्घटना से मृत्यु को हो जाती है, उसको उस सरकार से मृत्यु का आर्थिक स्थिति की मदद करवाने का काम करे, और अपना ही सरकार अपना फंड से उसको भी कुछ मृत्यु का जो है आर्थिक स्थिति का अनुदान के रूप पर उसको मदद करने का लागू किया जाए, ताकि हमारे बिहार और यूपी का गरीब कुछ जो उसको जो बाल बच्चा जो है वो अपना परवस्ती करे, गुजारिश करे। अभी तक आप देख सकते हैं ये सभी गरीब लोग हैं। आप देख लिया जाए जरा कैमरे की नज़र में, ये सभी गरीब, और ये गांव भी लग रहा है कि अभी तक की शोषण का शिकार है। केवल सारे नेता आते हैं वोट के टाइम वोट लेते हैं, लेकिन अभी तक 3 दिन हो गया यहाँ कोई नेता नहीं आया। ये लोग अब अगले चुनाव में उन नेताओं का क्या हश्र करेंगे ये लोग जानेंगे। आप लोग याद रखिएगा, जब नेता आते हैं तो आप लोग इसका जवाब मांगिएगा कि आज 3 दिन हुआ यहाँ जो मजदूरी करने गया उसकी लाश आने वाली है, अभी तक कोई नेता नहीं आया। अब आप लोगों के हाथ में है, उन नेताओं का क्या दवाई आप लोग अगले चुनाव में करेंगे ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करती है। और पदाधिकारी में कौन कौन आए थे? आने वाला है, बोल रहे कि लाश आते हैं तो हम आएंगे। एक सवाल और है मेरा कि वहाँ जब 2 लोगों की मृत्यु हो गई है तो अभी 1 लाश क्यों आ रहा है? देखिए सर, 1 लाश दौरे पर जो है दुर्घटना उसका हो गई थी, और 1 लाश जो था वो रात में हुई है। तो रात में हुई है तो अभी उसको जो लाश पोस्टमार्टम में गया है, और पोस्टमार्टम से फिर शाम के जो
कंपनी जो है वहाँ का यानी एरोप्लेन से उसको भिजवाएगी पटना, और पटना से फिर एम्बुलेंस खर्चा वो अपने ही लगा करके यहाँ तक भेजने के काम कर रही है। अभी न वहाँ का जो है कंपनी से कोई आर्थिक व्यवस्था का कोई सुनवाई नहीं है कि जहाँ इन लोग को हम बाल बच्चा के लिए एक आर्थिक मदद करेंगे, यानी यार इन लोग का कोई काम काज के लिए अभी कोई सूचना नहीं है। यहाँ के सारे लेबर खुद गए थे या किसी ठेकेदार के माध्यम से गए थे? ठेकेदार ही ले जाते हैं। वो ठेकेदार कहाँ के हैं? गाँव के लड़का है। अच्छा जी। उन लोगों की क्या स्थिति है? वो लोग कहाँ है अभी? ठेकेदार जो है हमारे वहीं पर है, और उस पर मालिक पर दबाव बना करके उसको जो काम काज कराने के काम कर रहे हैं। वो ठेकेदार अभी सुरक्षित है? जी, ठेकेदार सुरक्षित है, और ठेकेदार उस पर मालिक पर दबाव बना करके उससे कह कर अपना कर्जोरी करके चाहे जो भी करके उसको जो लाश भजवाने का काम किया है, और आर्थिक मदद करने का भी अभी चर्चा कुछ नहीं हुआ है। अब इसको जो लाश फूकने के बाद अब बात होगी ठेकेदार से भी जो है, और मालिक क्या आर्थिक मदद करती है या कि नहीं करती है। चलिए सीएम खबर भी इनके ठेकेदार का नंबर लेके और उस कंपनी से भी बात करके आप इस विधवा माँ, विधवा पत्नी और बाप का साया उठ चुकी बच्ची के लिए इन लोगों को क्या सुविधा सहायता मिलेगा। बने रहिए आप सीएम खबर के साथ और कमेंट करें कि आगामी समय में इस बिहार का क्या हश्र होने वाला है। वर्तमान परिवेश में आप बताना नहीं बोलेंगे। मैं आर एस पांडे, सीएम खबर से त्रिवेणी रमगढ़वा से। जय हिंद, नमस्कार।